हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 9 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न निकल कर आए हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो आपको पूरी वॉच करना है, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आपको वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चनों को, और आपके पूरे जो कि प्रश्न रहेंगे साथियों, आपको पढ़ते ही आपको प्रश्न अपने माइंड में सेट हो जाएंगे। साथियों, इस प्रकार मैं आपके प्रश्न लेकर आया हूं और मैं डेली प्रश्न लेकर आता हूं, ठीक है साथियों। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप उन वीडियो के माध्यम से अपने 2023-24 में अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकूं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, बोधि दिवस हमने मनाया है अभी 8 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब इसके हम पूरी विस्तार में बात करेंगे, इस दिवस की स्थापना कब हुई थी और इस दिवस को क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है साथियों। इनके बारे में हम पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो अंत में बिहार के बोध गया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोधि दिवस उस क्षण की याद दिलाता है जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बनकर जागृत हुई। ये सब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दुनिया भर में इस दिन को बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा साथियों। और आप लोग को किसी प्रकार का अपने प्रश्न से रिलेटेड अगर डाउट होता है तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो साथियों, अभी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो राज्य सरकार ने लंबी कसरत के बाद इन उत्पादों के लिए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज बनाया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी लॉन्चिंग की है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, हम हमारे वीडियो की लेंथ होती है ना, बहुत ही कम होती है, जिससे कि आपको पूरे ही जो कि प्रश्न मिल जाए और कम समय में आपका काम हो जाए, ठीक है साथियों। समय की हम बहुत ही कदर करते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो साथियों, अभी यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव शुरू हुआ है साथियों हमारे 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 7 दिसंबर को यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव मनाया गया साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, यहूदी रोशनी का त्योहार किस्लेव माह के 25वें दिन से शुरू होता है, जो यहूदी कैलेंडर का 9वां महीना है। प्रारंभ तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, 2022 में हनुक्का 18 दिसंबर को शुरू हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। साथियों, मैंने आपको पहला भी बोला है कि साथियों, अगर आप लोगों को डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चौथा प्रश्न हमारा होने वाला है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रूप में साथियों हमारे राजीव आनंद जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि राजीव आनंद बीमा शाखा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह 5 दिसंबर 2023 से अनलजीत सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है साथियों। पहले कौन थे हमारे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष। तो साथियों, हमारे
अनिलजीत जी हमारे पूर्व जो कि अध्यक्ष थे, अब कौन बन गए हमारे, तो राजीव आनंद जी हमारे अभी वर्तमान में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो साथियों अभी जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी वी.आर. अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा का स्थापित की गई। साथियों ये आपको ध्यान रखना है साथियों, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो कि स्थापित की गई है। ठीक है साथियों, तो महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है साथियों, चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो साथियों अभी हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में अपने नोवाक जोकोविच जी शीर्ष पर रहे हैं। साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीतने के बाद 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को पछाड़कर एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो साथियों हमारी लीलावती जी थी, वो थी अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब चलिए लीलावती जी की बात निकली है तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे इनकी। तो सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि कन्नड़ अभिनेत्री हमारी कौन थी, लीलावती जी ने बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके नीलमंगला में एक निजी अस्पताल में शुक्रवार शाम को अंतिम सांस ली है। लीलावती ने कन्नड़ भाषा की करीब 400 फिल्मों समेत 600 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह पिछले कई वर्षों से अपने बेटे विनोद राज के साथ नीलमंगला में रह रही थी। ठीक है साथियों, आप लोगों का पूरा प्रश्न क्लियर हो गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है। तो साथियों अभी अपने बांग्लादेश ने काला जार का उन्मूलन किया। साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों बांग्लादेश काला बाजार यानी कि आंत के लीशमैनियासिस के उन्मूलन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किसे स्विग्गी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो साथियों अभी अपने आनंद कृपालु जी को स्विग्गी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है साथियों, तो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्विग्गी ने आनंद कृपालु को अपने बोर्ड का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करके एक रणनीतिक कदम उठाया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। तो साथियों अभी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने की टीम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया। साथियों उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमारा 11वां प्रश्न होने वाला है। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो साथियों अभी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हमारे लाल दुहोमा जी बने हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अभी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथियों तो मिजोरम
पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता लाल दुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों अभी अपना लाहौर, ऑप्शन नंबर तीसरा, लाहौर वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? तो साथियों अभी नए भारत सामवेद पुस्तक का विमोचन साथियों हमारे राजनाथ सिंह कोविंद जी ने किया है। साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ सिंह कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो साथियों अभी कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार हमारे जो कि साथियों अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है साथियों, क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों अभी CII ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP जो कि 6.8% का अनुमान लगाया। साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, और चैनल पर आप अगर हमारे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़ना है, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बस इतना करना है आपको लिए। चलिए साथियों कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।